अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है अरीब। आज की क्लास में हम सीखेंगे कस्टम ब्रशेस। सिंपली मैं अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना आर्टबोर्ड ओपन कर लिया और जो आज टूल हम सीखेंगे वो है ब्रशेस। ये ब्रशेस का पैनल है, इस तरह का इसका लेआउट होगा और ये इसकी आइकन है। टुडे जो हमारी क्लास है वो है 17 एंड टॉपिक है हमारा ब्रश टूल। सिंपली यहाँ पर से हमारे जो ब्रश के इफ़ेक्ट्स हैं वो हम ले सकते हैं, लेकिन जो मेन ब्रश टूल है जो हम यूज़ करेंगे वो है ये वाला। यहाँ पर ये आप टूल बार के पैनल में देख सकते हैं, ये वाला जो टूल है ना, पेंट ब्रश टूल। सिंपली इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं आके, या आप बी को भी दबाएंगे ना, बी इसका शॉर्टकट जो है वो है बी दबाएंगे तो आपका जो वो है ब्रश टूल है वो सिंपली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैं ब्रश से कुछ भी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये ब्रश का काम होता है। सिंपली आप इसे यहाँ पर कुछ भी क्रिएट, अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ से ब्रश टूल के ज़रिए। यहाँ पर हमारे पास ब्रश का पैनल एक तो आपका यहाँ शो हो रहा होगा, या फिर अगर नहीं शो हो रहा आपका तो विंडो के पैनल में जाएं और सिंपली यहाँ पर आपको ब्रश का ऑप्शन शो हो रही होगी, ब्रश पैनल के ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और सिंपली इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ एंड ओके। और सिंपली अगर आपने ब्रश का पैनल लेके आना है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, सिंपली F5 क्लिक करें। आपका जो ब्रश का पैनल है वो आपके पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ से ब्रशेस का जो स्टाइल है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स मुझे गिवन है, तो मैं इन्हीं में से एक चूज़ कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरह के ये स्टाइल्स हैं। ओके, ये टेक्सचर्स हम इन्हें कहेंगे और यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी स्टाइल्स एंड शेप्स। ये जिस तरह से देख सकते हैं वो जो फर वाला जो होता है ब्रश, वो उसके मदद से ये इन्होंने ये उस टाइप का जो डिज़ाइन है वो हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ये हमारे पास ये कोई चीज़, ये जीन्स की जो साइड वाली जो धागे लगे होते हैं वो हैं। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन हैं और हमारे पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी है ब्रशेस के जो स्टाइल हैं उनकी। सिंपली विंडो में आप जाएंगे और सबसे एंड पे आपने चले जाना है और एंड पे आप जाके आप यहाँ पर आपको शो होगी ब्रश की लाइब्रेरी में आप आएंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स इसके मिलेंगे, ब्रिस्टल ब्रश और बॉर्डर्स। मैं यहाँ पर से आर्टिस्टिक नहीं बल्कि बॉर्डर एरोज़ ले लेते हैं हम, और हम एरोज़ लेंगे स्पेशल। स्पेशल एरोज़ का मैंने जो लाइब्रेरी है वो ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट एरोज़ बने हुए हैं और अब मैं यहाँ पर मैंने ये वाला एरो सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर पेंट ब्रश टूल लेके इसको अगर यहाँ पर बनाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो एरो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इतना सा एरो बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको जितना स्ट्रेच करता जाऊँगा ये स्ट्रेच होता जाएगा। ये देख सकते हैं ये स्ट्रेच्ड हो रहा है। ये जितना आप इसको स्ट्रेच करी जाएंगे ये उतना स्ट्रेच होता जाएगा। ये ओके, हम दोबारा से इसको कर देते हैं। इस तरह का, या आप इसके लाइब्रेरीज इसकी हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी गिवन है हमें, लेकिन अगर हम चाहें तो अपना भी कोई जो स्टाइल या कोई डिज़ाइन है वो हम बना के इस ब्रश के पैनल के अंदर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू ब्रश, बहुत कॉमन सा, हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ, बहुत कॉमन सा ये आइकन है
न्यू ब्रश के लिए। ये लेयर्स के पैनल में भी यूज़ होता है, स्वैचेस के पैनल में भी यूज़ होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। और सिंबल्स हर जगह पे ये वाला आइकन यूज़ हो रहा है। और काम इसका सेम ही है कि न्यू कोई भी न्यू चीज़ जनरेट करना। तो सिंपली यहाँ पर न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स गिवन होगी। सो अब ब्रशेस की जो हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर जो ब्रशेस की टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स हैं। एक हमारे पास कैलीग्राफिक ब्रश है, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश। सो ये हम सारे ब्रशेस सीखेंगे लाइन वाइज करके। सो यहाँ पर मैं एक ब्रश जनरेट करूँगा। सो जो सबसे पहला वाला ब्रश है वो है कैलीग्राफिक ब्रश। सो मैं उसको एनेबल करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। सो मेरे पास जो कैलीग्राफिक ब्रश की ऑप्शंस हैं वो शो हो रही हैं। ओके, सो कैलीग्राफिक ब्रश मीन यानी जो आप कैलीग्राफी करते हैं, पेन वो एक वुडन सी स्टिक होती है, उसके ज़रिए जो आप पेपर पे कैलीग्राफी करते हैं, ये भी सेम टू सेम उसी तरह की चीज़ है। सो यहाँ पर ये अपने हिसाब से आप इसका स्टाइल, इसका जो भी डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अभी हमारे पास जो गिवन है वो सर्कल गिवन है, ये देख सकते हैं, ये प्रीव्यू है, यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर से अगर मैं राउंडनेस इसकी थोड़ी सी पतली कर दूँगा तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक बारीक लाइन में कन्वर्ट हो गया। और इसका जो एंगल, हमारा जो कैलीग्राफी में एंगल जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो 45 डिग्री है। सो हम 45 डिग्री इसका एंगल रखेंगे और साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो मैंने 18 पॉइंट्स रख दिया और यहाँ पर फिक्स्ड और रैंडम यानी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं 100 टू 0 के दरमियान में। सो हम फिक्स्ड इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड इसके अंदर सिलेक्टेड होता है, तो हम फिक्स्ड इसको रहने देंगे। सो यहाँ पर से आप इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं ब्रश का अपने। सो यहाँ पर से मैं आपको एक और फीचर दिखाना चाहूँगा। ओके, सो हमारा 18 था साइज़, 18 ही रखेंगे। एंड नाउ अगर आप इस जो सर्कल है इसकी राउंडनेस और इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये, सबसे पहले मैं इसको 0 एंगल पे रखता हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ये जो स्लाइडर्स शो हो रहे हैं इसी से आगे करें। यहाँ पर से अभी आप इसके राउंडनेस और एंगल चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो आपको ये डॉट्स 2 नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है अपना एरो और इसकी जो जितनी भी आप इसको पतला या बारीक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और इसका एंगल चेंज करने के लिए हम ये जो लाइंस हमें शो हो रही हैं इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से आप। सो 45 डिग्री पे हम इसको रख लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर 45 डिग्री पे मैंने इसको रख लिया। तो अब यहाँ पर जो हमारी ऑप्शंस थी कैलीग्राफिक ब्रश की उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। एंड नाउ सिंपली प्रेस ओके एंड जो ब्रश हमारा, जो न्यू ब्रश मैंने कैलीग्राफिक ब्रश जो जनरेट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है और यह बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद सिलेक्ट हो चुका है। और अब मैं अपना पेंट ब्रश टूल लूँगा और यहाँ से मैं कैलीग्राफी, आपको एक बात बता दूँ कि मेरी कैलीग्राफी बिल्कुल बेकार है। सो यहाँ पर आप इस तरह से इस कैलीग्राफी कर सकते हैं यहाँ पर से। सो इस तरह से ही हमारा जो कैलीग्राफिक ब्रश है वो हमने सीख लिया। सो जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रश आ जाता है वो स्कैटर ब्रश। सो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो स्कैटर ब्रश जो हमारा है वो थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी जो है वो डल हुई है, यानी ये हम इसको एनेबल यानी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते वो मैं अभी आपको बताऊँगा। बिकॉज़ हमारे पास कोई इस तरह की शेप यहाँ पर आर्टबोर्ड के ऊपर नहीं बनी हुई जिसको सिलेक्टेड नहीं है जिसको हम स्कैटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर बनाता हूँ तो रेक्टेंगुलर को भी मैं एक ब्रश के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर से मैं एक सर्कल या
स्टार ले लेता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट कलर्स लूँगा। ओके, सो ब्लैक कलर मैंने इसका ले लिया। अब हम अपना स्टार को सिलेक्ट करेंगे, न्यू ब्रश में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो स्कैटर ब्रश है और आर्ट ब्रश है हमारा वो एनेबल्ड हो चुका है, यानी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली मैं स्कैटर ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। सो नाउ यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन है वो भी एज इट इज़ कैलीग्राफिक ब्रश की तरह, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। रोटेशन भी था उसमें, साइज़ भी, और स्पेसिंग और स्कैटर। ये जो बाकी ऑप्शन हैं ये हम अभी देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रश हमारा किस तरह से बना है। सो ये वाला जो हमारा स्टाइल है वो स्कैटर ब्रश का, वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर से ब्रश टूल लूँगा अपना। और सो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन, मैं जिस तरह इसको बनाता जा रहा हूँ उस तरह लाइन वाइज ये स्टार्स जनरेट होते जा रहे हैं। सो यही ख़ासियत है स्कैटर ब्रश की। अब हम इसकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। ओके, डबल क्लिक किया। सो नाउ जो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहली ऑप्शन है नेम, यानी आप जो मर्ज़ी इसका नेम रख सकते हैं। साइज़, आप कितना इसका साइज़ वगैरह रखना चाहते हैं, यानी जब मैंने जिस तरह से वो पेंट ब्रश से एक लाइन ड्रॉ की थी तो वो स्टार्स ड्रॉ हो गए तो उसका साइज़ वो पूछ रहा है कि कितना रखना चाहते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे था तो इसको 100 पे ही रहने दें। स्पेसिंग जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, यानी जो आपकी इसके दरमियान, ये देख सकते हैं इसके दरमियान जो ये स्पेसिंग है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ जो हमारे पास स्कैटर आ जाता है, स्कैटर की जो ऑप्शन है वो हम सिंपली अप्लाई टू स्ट्रोक, नो, ओके। स्कैटर की ऑप्शन में इतना कुछ ख़ास हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे सिलेक्ट होता है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है इसमें। लेकिन स्कैटर ब्रश, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना इसे यूज़ करें। इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सी जगहों पे। स्कैटर ब्रश के अंदर हम ये जो स्कैटर की ऑप्शन है इसके अंदर स्पेसिंग जिस तरह थी उसी तरह ये राउंडनेस, इसकी राउंडनेस ये पूछता है आपके, जिस तरह से अगर मैं इसको सर्कल के ऊपर अगर मैं इसके सर्कल के ऊपर ये जो स्टार्स हैं वो अप्लाई करता हूँ तो ये वो पूछेगा कि यानी कि किस तरह से सर्कल के हिसाब से राउंड बाय राउंड स्टार्स रोटेट होते रहेंगे। और यहाँ पर रोटेशन जो है, यानी आप अपने स्टार को कितना, जिस तरह से अगर ये कॉर्नर इधर है तो ये वाला कॉर्नर हम इधर लाना चाहते हैं तो सिंपली अपना एंगल जो है वो रोटेशन का चेंज कर देंगे। सो यही थी ऑप्शंस जो मेन थी। ओके, सो नाउ कलराइजेशन में जो हमारे पास मेथड्स हैं, पहला मेथड तो नन है। सो पहला मेथड जो हमारे पास है वो टिंट्स एंड शेड्स एंड ह्यू शिफ्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिंट्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक ग्रीन कलर लिया, सो अगर आप उसमें वाइट थोड़ा थोड़ा करके वाइट ऐड करते जाते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन कलर है वो लाइटर टोन में बन जाएगा, यानी वो लाइट होता एक स्टेज पे आके वो बिल्कुल प्योर वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो शेड्स ह्यू शिफ्ट में आ जाता है, ह्यू शिफ्ट में यानी अगर मैं अपने वो ग्रीन कलर के अंदर ब्लैक ऐड करता जाऊँगा तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें वो आके प्योर ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको हम टिंट्स एंड शेड्स ह्यू शिफ्ट में शिफ्ट का नाम देते हैं।
सो सिंपली ये आपने तब सेलेक्ट करने जब आपने कोई कलर कोई उस हिसाब से कलर लिया, वरना अगर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमें ये टिप यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ये सिंपली बल्ब का आइकन शो हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आपको एग्जांपल इसकी मिल जाएगी। यानी अगर आपने ये वाला ऑरेंज कलर ये वाला सेलेक्ट किया, डार्क ऑरेंज, ये ह्यू शिफ्ट है, यानी आपने इसके अंदर ब्लैक ऐड किया सो ये इस तरह का हो गया। सो डार्क ऑरेंज आपने अगर कलर सेलेक्ट किया है सो सबसे पहले ये डार्क होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और टिंट्स एंड शेड्स में यानी कुछ हिस्सा इसका हम इसमें जो है वो रेड रहता है, बिल्कुल रेड, और उसका लाइटर टोन आ जाता है कुछ हिस्से में, और टिंट्स में बिल्कुल लाइटर टोन इसका ऐड हो जाता है। सो और नन में आप जौन सा कलर आपने रखा होगा वही आएगा। सो यही इसका मकसद है। सिंपली आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें। ओके, सो नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रश है वो है आर्ट ब्रश। सिंपली मैं अगेन यही स्टार को मैं इसका जो स्ट्रोक है वो मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ और फिल ऑन कर रहा हूँ। अब मैं न्यू लेयर पे जाऊँगा और आर्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली ओके प्रेस कर दूँगा। सो जो मेरे पास आर्ट ब्रश की ऑप्शन शो हुई हैं, सबसे पहली ऑप्शन है नेम एंड सेकंड ऑप्शन है वो है विड्थ, यानी इसका कितना आप साइज़ रखना चाहते हैं, यानी इसकी कितनी आप विड्थ का जो साइज़ है, अभी विड्थ का जो साइज़ है वो 100% है, और आप इसके अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से 52 या 1000 तक आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर ब्रश स्केल, जो आर्ट ब्रश जो हमारा टूल है वो क्या करता है, हमारी जो शेप है उसको एक स्ट्रेच कर देता है। जिस तरह से मेरे पास ये स्टार अभी इस तरह का शो हो रहा है, अगर मैं इसका पेंट ब्रश से लंबी लाइन बनाऊंगा पूरे आर्ट बोर्ड पे तो वो जो मेरा ये वाला स्टार है वो बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ। ब्रश टूल लूँगा मैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टूल में सिर्फ आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट शेप को आप सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं। सॉरी, ओके सो नाउ अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में वो हमें पूछता है कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट हुई होती है वो है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, यानी उस स्ट्रोक लेंथ के हिसाब से वो स्ट्रेच करेगा आप जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको। स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, यानी जो आपको गाइड्स यहाँ पर इसके जब आप अपनी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपको गाइड्स शो हो रही होती हैं वो उसके मुताबिक ये इसको सिलेक्ट करेगा, स्ट्रेच करेगा। और स्केल प्रोपोर्शनली यानी इसका जो स्केल ये देख सकते हैं आपके स्केल, यानी जो आपका जो स्टार है वो एक मतलब प्रॉपर आपका स्ट्रेच नहीं होगा। स्केल प्रोपोर्शनली यानी एक लिमिटेड स्ट्रेच होगा जो शेप अच्छी भी लगे। सो कलराइजेशन में वही मेथड आ जाते हैं, टिंट्स एंड शेड्स, ह्यू शिफ्ट, और आप एंगल अपना रख सकते हैं। ओवरलैप यानी अगर आप कर्व ऊपर से रखना चाहते हैं या राउंडेड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लिप अलॉन्ग, फ्लिप अक्रॉस, ये आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। ओके, एंड जो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये जो स्टार है वो इस एंगल में स्ट्रेच हो, सो आपने ये वाला एरो सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप चाहते हैं इस डायरेक्शन में सेलेक्ट हो स्ट्रेच हो तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर देना। अगर आप इसकी लेंथ स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उस तरह कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। सो नाउ जो अब हम अगला ब्रश टूल सीखेंगे वो है ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश
ये देख सकते हैं आपके पास ये जो शेप शो हो रही है। ब्रिस्टल ब्रश जो आपका ओरिजिनल जो आप ब्रश फिज़िकली जो आप ब्रश यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर आपके बाल जो लगे होते हैं वो ब्रश के ऊपर, वो वाला ब्रश। सो ये वाला जो हमारे पास अभी शेप इस ब्रश की सिलेक्टेड है वो राउंड पॉइंट, जो आगे वाली पॉइंट है वो राउंड है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं राउंड ब्लंट। सो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ये शो होगा। और अगर मैं राउंड कर्व, सो ये डिफरेंट, अगर आप बिल्कुल मोटा इस ब्रश को करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सो आप ये अपनी मर्ज़ी है आपकी कि आप कौन सा इसकी शेप रखना चाहते हैं। सो मैं ये वाला रख लेता हूँ और इसका साइज़ 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर ही रहने दूँगा। और ब्रिस्टल लेंथ यानी जो आपके ब्रश की लेंथ है, यानी आप कितना अपने जो ब्रश की लेंथ, कितना साइज़ इसका आप रखना चाहते हैं जो आप इससे ड्रॉ करने वाले हैं। डेंसिटी यानी इसकी डेप्थ, कितनी आप अपनी शेप की जो डेप्थ है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप हाई पे करते हैं तो वो आपको ज़्यादा पार्ट्स ज़्यादा नीटली आपको बना के देगा। और अगर आप थिकनेस, ब्रश की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको कोर्स पे कर दें या फाइन पे अगर आप करेंगे तो कम हो जाएगी आपकी थिकनेस। पेंट ओपेसिटी का तो आपको पता है, यानी उसका लाइट हो जाए कि वो ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी, वो जो आपका आप ब्रश से जो भी लाइन या कोई भी शेप जो आप ड्रॉ करेंगे वो ट्रांसपेरेंट में ड्रॉ होगी। स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है, यानी अगर आप रिजिड पे इसको करते तो इसकी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उसकी थोड़ी कम होगी। और अगर आप फ्लेक्सिबल पे करते हैं तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो अच्छी भी होगी और आपका जो ब्रश की जो भी चीज़ आप उससे ड्रॉ करेंगे वो अच्छी ड्रॉ होगी। सो सिंपली मैं पेंट ब्रश टूल लूँगा और यहाँ से जो भी मैं देख सकते हैं आप, ये मैं क्या चीज़ें जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बस लाइंस, इससे आप जो मर्ज़ी आप शेप्स रखना चाहें वो रख सकते हैं। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें गिवन भी है। सो जो मैंने सेलेक्ट किया वो 3 इसका जो साइज़ है वो 3 पॉइंट्स है, लेकिन जो ऑलरेडी गिवन है मॉप, उसका साइज़ जो है वो 6 पॉइंट। ये देख सकते हैं इसमें और इसमें फ़र्क। सो ये दोनों सेम ही ब्रशेस हैं। नाउ फाइनली हमारा लास्ट एंड फाइनल ब्रश रह गया और वो है पैटर्न ब्रश। सो पैटर्न ब्रश बनाने से पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि पैटर्न ब्रश यानी आपका एक शेप का पैटर्न। अगर मैं यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा। सो अगर मैं स्टार बनाता हूँ तो स्टार ये लाइन वाइज, जिस तरह से आपका ब्रश का नाम मैं भूल गया, आर्ट ब्रश, स्कैटर ब्रश, जिस तरह से आपका काम कर रहा था, पैटर्न ब्रश भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, लेकिन नीटली। पैटर्न ब्रश सबसे आसान भी है और सबसे अच्छा भी है ब्रशेस के टाइप्स में से। सो सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ और स्टार ही बनाएंगे हम, और इसको मैं स्ट्रोक में, और इसकी कॉपी एक बनाएंगे। ओके, एंड इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा करेंगे और कलर वाइट, अगेन कॉपी एंड ब्लैक, एंड इसके ऊपर सेंटर में लाके इसका साइज़ छोटा कर देंगे। नाउ ऑल को सिलेक्ट करूँगा मैं और इसको अलाइन कर दूँगा। तो नाउ जो मेरे पास शेप है वो रेडी हो चुकी है, जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो रेडी हो चुका है। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं शेप को सिलेक्ट करते हुए न्यू ब्रश पे जाऊँगा और पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा। सो नाउ जो ऑप्शन है हमारी वो शो हो गई। स्केल, अगेन आपका कितनी आप इसके जो साइज़ यानी कितना आप इस अपनी शेप को स्ट्रेच वगैरह करना चाहते हैं। स्पेसिंग, आप एक शेप के अंदर कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं। और ये
आउटर कॉर्नर यानी अगर जो आपकी शेप है, ये जिस तरह से मेरा स्टार है, वो इस कॉर्नर से आके इस तरह का हो जाएगा, और कॉर्नर्स पे आके वो इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सीधी लाइन चल रही है तो वो इसी जिस तरह स्टार बना हुआ है मेरे पास उसी तरह ही रहेगा। सो ये इसका यही एक मकसद है। फ्लिप यानी आप इसको फ्लिप, इसके एंगल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेच, ऐड स्पेस टू फिट अप्रॉक्सीमेट पाथ, इनमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कलराइजेशन में वही हमारे पास टिंट्स एंड शेड्स, ह्यू शिफ्ट शो हो रहा है। अब मैं ओके पे प्रेस करूँगा और नाउ हमारा जो पैटर्न ब्रश है वो रेडी हो चुका है। अब मैं अपना ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये एज इट इज़ वही काम कर रहा है जो स्कैटर ब्रश काम कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा नीटली काम कर रहा है। इसकी एंगल्स और शेप्स और डिज़ाइन का ये ध्यान रख के काम कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लेके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करूँगा, ये वाला जो मेरे पास इफ़ेक्ट है। सर्कल को मैं सेलेक्ट कर रखते हुए अपने स्टार वाले जो मैंने पैटर्न ब्रश बनाया उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर आ चुका है सर्कल के ऊपर। सो ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये एक नीटली काम कर रहा है ये। अब मैं इसकी एक कॉपी लूँगा एंड देन इसको अलाइन करेंगे, अलाइन एंड देन साइज़ छोटा कर दूँगा मैं इसका। सो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं जब मेरे जो ये सर्कल का साइज़ बढ़ा था तो स्टार्स ज़्यादा शो हो रहे थे। अब सर्कल का साइज़ जिस तरह छोटा होता जा रहा है या जिस तरह बड़ा होता जा रहा है उतने स्टार्स की लिमिट ज़्यादा या कम होती जा रही। सो यही एक इसकी खासियत है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही एक क्रिएटिव चीज़ है। ब्रश टूल जो है इसे आप बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप बनाना चाहते हैं। एक डिज़ाइन आप ले लें और उससे आप कोई सा भी एक शेप और डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं मैंने एक अजीब सा ही एक डिज़ाइन बना दिया, लेकिन आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो वाइट साइड है, ये वाइट के ऊपर आप अगर देखें तो ये एक फ्लावर टाइप का जो शेप नहीं होती वो बनी हुई है। लेकिन आप जो अपनी दिल चाहे वो बना सकते हैं। सो आई होप you like our video. If you like our video, then don't forget to subscribe, like and share our videos, and also press the bell icon for getting an update. Thanks for watching.